अनुपमा रीता को लाने की योजना बनाती है और इसके लिए वह एक चौंकाने वाली तरकीब अपनाती है। वह अफवाह फैला देती है कि सरिता में माता आई है, जिससे पूरे मोहल्ले में सनसनी मच जाती है। लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि यह कैसे हुआ, कब हुआ। अनुपमा का यह तरीका सिर्फ रीता को खींचकर लाने का एक जरिया था ताकि वह उस डांस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके और अपनी पहचान बना सके। अनुपमा जानती थी कि रीता अपने डर और सामाजिक बंधनों के चलते खुद से यह कदम नहीं उठा पाएगी, इसलिए उसे एक धक्का देना जरूरी था। उधर जसप्रीत और भारती पहले से ही चिंतित थी कि अगर रीता नहीं आई तो उनकी टीम अधूरी रह जाएगी। लेकिन अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है कि रीता को उसकी सांस खुद लेकर आएगी। जसप्रीत और भारती इस विश्वास को देखकर हैरान रह जाती हैं। अनुपमा को अपने हाथों के जादू पर भरोसा था और वह जानती थी कि रीता के भीतर भी एक रानी छुपी है जो बस थोड़ी सी प्रेरणा से जाग सकती है। इससे पहले सुबह का वक्त था जब अनुपमा भारती की फिजियोथेरेपी करवा रही थी। भारती दर्द से कराहती है और पैर छुड़ाने को कहती है, लेकिन अनुपमा मुस्कुराते हुए उसे कहानी सुनाने लगती है। वह शाहरुख खान का जिक्र करती है और कहती है कि उन्होंने उसके साथ डांस किया था। भारती हैरान होती है और पूरी तल्लीनता से कहानी सुनती रहती है। अनुपमा इसी दौरान उसकी एक्सरसाइज पूरी करवा देती है। जब भारती पूछती है कि फिर क्या हुआ, अनुपमा मुस्कुरा कर बताती है कि फिर उसकी नींद खुल गई। भारती हंसकर कहती है कि यह तो सपना था और पूछती है कि इतनी ट्रिक्स उसे कहाँ से आती हैं। अनुपमा कहती है कि वह माँ है और माँ सब जानती है। दूसरी तरफ पाखी उत्साह से घर लौटती है और ईशानी को पुकारती है, लेकिन लीला बताती है कि वह घर पर नहीं है। पाखी लीला को लेकर झूमने लगती है और खुश होकर बताती है कि उसका खुद का सैलून खुलेगा। लीला हैरान होकर पूछती है कि क्या वह डांस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। पाखी हमें जवाब देती है और कहती है कि राही ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया है। प्रार्थना यह सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि कम से कम कोई तो अपने सपने पूरे कर रहा है। पाखी खुश होकर कहती है कि जीतने के बाद पैसा ही पैसा होगा, लेकिन लीला उसे सचेत करती है कि यह इतना आसान नहीं है। वह कहती है कि इसमें प्रोफेशनल लोग हिस्सा लेंगे और अगर कोई उससे अच्छा डांसर आ गया तो क्या होगा, खासकर अगर अनुपमा ही सामने आ गई तो। पाखी लीला से कहती है कि उसे सकारात्मक सोचना चाहिए और डांस के जरिए वह अपनी किस्मत बदल सकती है। लीला हालांकि अपने ही विचारों में उलझी रहती है और जैसे ही पाखी चली जाती है वह प्रार्थना से किराया बढ़ाने की बात कहती है। प्रार्थना कहती है कि वह किराया दे देगी, लेकिन लीला के मन में डर होता है कि प्रार्थना का बच्चा भी उसे ही पालना पड़ेगा और अनुपमा की गैरमौजूदगी में वह यह सब कैसे संभालेगी। वह बड़बड़ाती है कि अनुपमा के बारे में सोचना छोड़ देती हूँ, वरना वह सामने ही ना आ जाए। इस बीच मनोहर जी सभी महिलाओं को डांस प्रतियोगिता के लिए प्रेरित करते हैं। वह समझाते हैं कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में फर्क होता है और किसी भी टीम को संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें डांस अपनी टीम के लिए करना है और एक दूसरे की कमियों को ढकना है। उनकी बातें महिलाओं को प्रेरित करती हैं और सभी तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करती हैं। मनोहर जी आगे बताते हैं कि कुछ दिन पहले वे अहमदाबाद में एक बच्ची से मिले थे, जिसे उसके पापा डांस सिखाने के लिए उनके पास लाए थे। लेकिन वह बच्ची पहले से ही बहुत अच्छी डांसर थी। वह उसका नाम याद नहीं रख पाते और उसे रागिनी कह देते हैं। अनुपमा सुनकर चौंक जाती है। उसके मन में आशंका उठती है, क्या यह बच्ची राही है? क्या माँ और बेटी आमने सामने आ रही है इस प्रतियोगिता में? जसप्रीत अनुपमा को टोकती है और कहती है कि अब टीम का नाम क्या होना चाहिए। अनुपमा मुस्कुराकर डांस रानीज नाम का सुझाव देती है। जब मनोहर जी पूछते हैं कि यही नाम क्यों, तो अनुपमा कहती है, क्योंकि हर महिला अपने संसार की रानी होती है। यह बात सभी को पसंद आती है और सब टीम के नाम को मंजूरी दे देते हैं। अब सारी तैयारियां जोरों पर हैं। हर महिला में एक नई ऊर्जा जाग चुकी है। अनुपमा अपनी टीम के लिए पूरी जान लगा रही है और साथ ही साथ पुराने रिश्तों से जुड़ी भावनाओं से भी जूझ रही है। रीता को लाने की उसकी योजना रंग लाती है या नहीं, यह देखना बाकी है।
लेकिन एक बात तय है, यह डांस प्रतियोगिता अब सिर्फ एक मुकाबला नहीं, कई अधूरे रिश्तों और सपनों का जंग बन चुकी है। और इस जंग में हर कोई अपनी पहचान, अपने आत्मसम्मान और अपने रिश्तों की असली तस्वीर खोजने वाला है। रीता और उसकी सास जैसे ही यह सुनती है कि सरिता में माता आई है, वे तुरंत सरिता से मिलने पहुंच जाती हैं। मोहल्ले की इस हलचल और अफवाह का असर इतना गहरा था कि रीता की सास तक को अपने सवालों का जवाब जानने की उत्सुकता खींच लाई थी। दोनों जैसे ही अंदर जाने लगती हैं, तभी जसप्रीत उन्हें रोक लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि एंट्री के लिए 200 रुपए लगेंगे। रीता की सास बिना बहस किए पैसे देती है और अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। सरिता जो पहले से तैयार बैठी होती है, अंदर आते ही अपने अभिनय का जादू बिखेर देती है और आंखें बंद कर माताजी की तरह बोलने लगती है। जैसे ही रीता की सास अंदर आती है, सरिता ऊंची आवाज में कहती है, किसी की कर्मजली सास आ रही है। यह सुनते ही रीता की सास चौंक जाती है और थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है कि वह तो बहुत प्यारी सास है। सरिता एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसती है और जवाब देती है कि सास कभी प्यारी नहीं होती, वह सिर्फ भगवान को प्यारी होती है। रीता और उसकी सास सरिता के सामने बैठते हैं और रीता की सास अपनी चिंता साझा करती है, मेरे बेटे को पक्की नौकरी कब मिलेगी? सरिता तुरंत जवाब देती है कि अगर वह अपनी बहू को सताना बंद नहीं करेगी तो नौकरी की उम्मीद व्यर्थ है। वह कहती है, तुम लक्ष्मी को दुख दोगी और भगवान से धन की उम्मीद करोगी, ऐसा कभी नहीं होगा। रीता की सास का चेहरा उतर जाता है। सरिता की बातें उसके मन में असर छोड़ रही थी, लेकिन सरिता यही नहीं रुकती। वह कहती है कि बहू को प्यार करो, उसकी बातों को समझो, उसके सपनों को पंख दो। इसी दौरान सरिता अपनी ही तारीफ करवाने के लिए कहने लगती है कि सब लोग मोहल्ले की सरिता को सुंदर कहें। सभी इस पर चौंक जाते हैं कि माताजी अचानक खुद की तारीफ क्यों करने लगी। अनुपमा इस बिंदु पर हस्तक्षेप करती है, लेकिन जसप्रीत समझदारी से बात को संभाल लेती है। सरिता फिर से माता की वाणी में कहती है कि बहू को बेटी मानो, उसके सपनों को पूरा करो और उसकी इच्छाओं को दबाओ मत। रीता की सास अब गहराई से सोचने लगती है। तभी उसकी नजर अनुपमा पर पड़ती है और वह उससे पूछती है, क्या तुम्हारी डांस टीम में रीता के लिए जगह है? अनुपमा पहले मुस्कुराते हुए कहती है कि अभी तो टीम पूरी हो चुकी है, लेकिन रीता की सास अपने स्वर को थोड़ा और भावुक कर अनुरोध करने लगती है, मुझे तो लगा था कि रीता को घर का काम करना होता है, पर अब मैं खुद सारा काम करूंगी। बस तुम रीता को अपनी टीम में ले लो। अनुपमा इस अपील को सुनकर भावुक हो जाती है और कहती है, अगर माताजी का आदेश है और आप इतना चाहती हैं, तो मैं कैसे मना करूं? यह सुनते ही सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रीता की सास रीता को समझाती है कि वह अनुपमा के साथ मन लगाकर डांस करे। फिर वह अनुपमा को गले लगाकर धन्यवाद देती है और रीता के साथ वहां से चली जाती है। जब सरिता सबको आराम करने का बहाना बनाकर बाहर भेज देती है, तो जसप्रीत खुशी से अनुपमा के गले लगती है। वह कहती है कि अनुपमा का प्लान गजब का था और सरिता की एक्टिंग भी कमाल की रही। लेकिन अनुपमा के चेहरे पर हल्की उदासी थी, जिसे जसप्रीत पहचान जाती है। वह पूछती है, क्या हुआ? अनुपमा गंभीरता से कहती है कि हमें एक सही काम करने के लिए गलत का सहारा लेना पड़ा है और यह बात उसे परेशान कर रही है। हमने अंधविश्वास का सहारा लिया, भले ही मकसद नेक था, लेकिन क्या यह सही है? अनुपमा का स्वर आत्ममंथन से भरा हुआ था। वह कहती है कि आज तो रीता को हम खींच कर ले आए, लेकिन कल कौन लाएगा? हर किसी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। जसप्रीत चुप हो जाती है। तभी भारती पास आती है और कहती है, हिम्मत सबके अंदर होती है, बस उसे जगाने वाला कोई होना चाहिए। और आप ही वो इंसान हैं जो रीता के अंदर की हिम्मत को जगा सकती हैं। अनुपमा आंखें बंद करके प्रार्थना करती है कि भगवान करे ऐसा ही हो। फिर वह जसप्रीत से कहती है कि जिन लोगों से अंधविश्वास के नाम पर पैसे लिए गए हैं, उन्हें वापस किया जाए। जसप्रीत सिर हिलाकर मान जाती है। इसके बाद वह अपनी डांस टीम के लिए जोश से चीयर्स करती है और सभी महिलाएं बेहद उत्साहित हो जाती हैं। एपिसोड का समापन एक नए मोड़ के संकेत से होता है। अगले दिन की तैयारी में सब जुटे होते हैं,
लेकिन डांस प्रैक्टिस के दौरान अचानक मनोहर जी के पैर में चोट लग जाती है। वह दर्द से कराहते हुए अनुपमा से कहते हैं कि अब तुम्हें ही टीम की कमान संभालनी होगी। अनुपमा के लिए यह एक नई चुनौती थी। स्थिति और अधिक गंभीर तब हो जाती है जब उसे ऑडिशन के दिन यह पता चलता है कि अगर उनकी टीम का कोई भी सदस्य डांस नहीं करता तो उनकी टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। जसप्रीत चिंता जताते हुए अनुपमा से पूछती है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि रीता, सरिता और दीपा आखिरी वक्त पर पीछे नहीं हटेंगी? अनुपमा चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगती है। उसने जिन महिलाओं को तो हिम्मत दी, अब वही हिम्मत उनकी परीक्षा लेने जा रही थी। क्या वे डांस के उस मंच तक पहुंचेंगी, या फिर अंधविश्वास और डर उन्हें फिर से पीछे खींच लेगा? अब खेल सिर्फ डांस का नहीं, आत्मविश्वास और बदलाव का बन चुका था। दर्शकों के लिए यह उत्सुकता और बढ़ जाती है कि अगले एपिसोड में कौन जीतता है, डर या हिम्मत, संघर्ष या साहस। बदलाव की इस लड़ाई में अनुपमा कितनी दूर तक जा पाएगी, यही अब इस कहानी का केंद्र बनने वाला है।